मुंबई के आजाद मैदान में गन्ना तोड़क मजदूरों की एक दिवसीय धरना व प्रदर्शन। एक दिवसीय आपका धरना है जी। अगर आज आपकी मांग पूरी नहीं होती है तो अगला कदम क्या रहेगा? हमारा अगला कदम ये रहने वाला है कि हम जन जागरण अभियान पूरे महाराष्ट्र के अंदर जितने भी हमारे मजदूर हैं गन्ना काटने वाले उनके बीच में जाके एक संघर्ष यात्रा जन जागृति यात्रा तय करने वाले हैं और हर जिले पर कोयता मोर्चा जो गन्ना काटने का जो कोयता रहता उसका मोर्चा हर हमारे लेडीज़ है हमारे जेंट्स सब मिलकर मोर्चा तहसील पे निकलने वाला है और कलेक्टर ऑफिस पर भी निकलने वाला है। बोलो। जो गन्ना कतरने को हम रकम लेते हमारे भाई जो ईमानदारी से लेते वो ईमानदारी से गन्ना कतर के आने के बाद जिन तुम्हारे सरकार ने उनके ऊपर जो केसेस लगाए उनको बदनाम किया है। हमारे सरकार से इतनी गुजारिश है कि वो सभी लगाए वाले गुने बाइज्जत भरी कर दे कि हम फिलहाल ईमानदारी से काम करते किसी को बदनाम ना करे। काम करके बदनाम करने का इसका मतलब नहीं है। तुम्हारे को सरकार को अधिकार नहीं है हमारे को बदनाम करने का। मुंबई के आजाद मैदान में गन्ना तोड़क मजदूरों के द्वारा किया गया धरना व प्रदर्शन। हम आपको बताते चले कि महाराष्ट्र में कई ऐसे जिले हैं जहां खेती योग्य भूमि नहीं है। भूमिहीन मजदूर उन जिलों में आकर गन्ना तोड़ने का काम करते हैं जहां गन्ना की अधिक पैदावार होती है। इन मजदूरों का शोषण किया जाता है, इन्हें कम वेतन दिया जाता है। अपने अधिकारों की मांग को लेकर मजदूरों ने एक दिवसीय धरना किया। देखिए ये रिपोर्ट। आज हम मुंबई के आज़ाद मैदान में हैं। आप यहाँ देख सकते हैं काफ़ी मात्रा में जो कि गन्ना एक तरह से कहा जाए गन्ना किसान तो एक अलग बात हो जाती है, वहीं गन्ना को काटने वाले। हालांकि हम आपको ये भी बताना चाहेंगे महाराष्ट्र का जो स्थान है वो चीनी के मामले में सर्वोपरि रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। और इससे पहले भी गोपीनाथ मुंडे जो स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो काफ़ी गन्ना किसानों को और गन्ना जो काटने वाले थे उनका एक विशेष ध्यान दिया करते थे। फ़िलहाल वो समय बीत चुका, लेकिन फ़िलहाल अभी जो स्थिति है हम आपको बताना चाहेंगे ये गन्ना काटने वाले लोग हैं। हालांकि गन्ना किसान नहीं, जबकि गन्ना किसान तो गन्ना पैदा करता है लेकिन इसे काटते हैं ये लोग। हालांकि इनकी ये कई तरह की मांगें हैं जिन्हें आज तक सरकार ने पूरा नहीं किया है। आइए हम जानते हैं क्या कुछ मांगे हैं इन लोगों का। आज आप क्यों धरने पर बैठे हैं? आज हम इसलिए धरने पर बैठे हैं कि जो गन्ना काटने वाला जो मजदूर है उन पर झूठे मुकदमे जो शुगर फैक्ट्री है उन्होंने लगाए हैं और हमारे जो मजदूर है उन पर जो झूठे मुकदमे लगाए वो वापस लेना चाहिए, ये हमारी आज की मांग है। दूसरी हमारी मांग जो है गोपीनाथ मुंडे कल्याणकारी बोर्ड जो वेलफेयर बोर्ड है वो बनाने की सरकार ने बात करी लेकिन उस पर कोई अमल नहीं करा। वो समाज कल्याण के माध्यम से वो मंडल चलाया जा रहा है। हमारा कहना है कि वो मंडल कामगार विभाग से वो चलना चाहिए और उसका एक कानून जैसा माथाड़ी के लिए जो जैसा हमालों के लिए जो कानून बना है, कंस्ट्रक्शन वर्कर के लिए जैसा कानून बना है वैसा ही कानून हमारे जो गन्ना के जो मजदूर है, गन्ना काटने वाले मजदूर है उनके लिए ऐसा कानून बनना चाहिए, ये हमारा कहना है। दूसरी बात हमारी ये जो है कुछ हमारे एक कैलाश तनपुरे करके जो हमारे मुकादम है उनके 2 ट्रैक्टर 2 साल से खींच के लेके गए हैं वहाँ का जो एजेंट है कारखाने का, और उनका रिपोर्ट तक पुलिस स्टेशन में दर्ज नहीं लिया गया है। तो हमारा कहना है कि उस पर तुरंत मुकदमा चलाना चाहिए और उनके जो ट्रैक्टर है वो उनके तुरंत वापस करना चाहिए, ये हमारी आज की मांग है। गन्ना काटने का कितना पैसा मिलता है आपको? गन्ना काटने का उनका वो 430 रुपये रोज़ मिलता है एक मजदूर को। उनके बाद उनको ज़्यादा बढ़ा के देते नहीं, इसलिए कि उनको वेतन श्री लागू होना चाहिए। जो उस कामगार लोग है गन्ना काटने वाले लोग हैं 270 हो गए, अभी 270 हो गए, लेकिन मांगनी हमारी 400 टन 270 टन है ना, उनकी मांगनी है हमारी वो, लेकिन वो सरकार अभी वो इसकी बात मानते नहीं। इसके वास्ते हम उनके ऊपर जो गुने दाखिल हो गए कोल्हापुर में 1500 गुने दाखिल हुए, FR फाड़ दिए उन्होंने। तो छोटे गुने मतलब उन्होंने गुने जो दाखिल किए हैं उसका कोई ये नहीं, पुरावा नहीं, कुछ भी नहीं, बिला बला उनके ऊपर गुने दाखिल किए हुए। वो ट्रैक्टर के उनके वो कारखानदार के लोगों ने जब्ती कर दिए और जब्ती करने के बाद उनका जो आपका घर का जो चलन चलता है वो बंद हो गया है। इसके लिए उनके ऊपर जो अभी संकट आया हुआ है वो उसके वजह से उनके
बच्चे बेघर हो गए, उनके बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल नहीं, वसतिगृह नहीं, उसको बोलते स्कूल नहीं। इसके लिए शासन ने उनको वसतिगृह और स्कूल बनाना चाहिए। चाहेंगे कितना मिले आपको, जैसे कि आपकी मांग है कि हमें कम मिलता है, हम गन्ना काटने वाले लोग हैं, हमें कम मिलता है सरकार से, हमें अधिक मिलना चाहिए, इस तरीके की बातें की जा रही है। दूसरी बात यह है, इन्होंने यह भी कहा है कि मुकदमे दर्ज कराए गए हैं। तो किस तरीके का मुकदमा है? सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, जो आज हम यहाँ पर आए हुए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर हमने ये मोर्चा रखा हुआ है। ये मोर्चा जो है, ये सबसे पहले शुरुआत हुई थी इसकी ऊस तोड़ कामगार से, उसके बाद आए थे उसके ऊपर रहने वाला मुकदम, जो इनके मुकदम के अंडर ऊस तोड़ कामगार काम करते हैं, और उसके बाद आता है उसका ट्रांसपोर्ट करने वाला। इस साल क्या हुआ है कि मौसम की खराबी की वजह से जो 180 दिन का मौसम रहता है उसका फ़िल्टर करने का, उसके वजह से क्या हुआ, इस मौसम बदलाव की वजह से वो 120 दिन का हुआ है। जो बीच में जो गैप रहा है, उस दिन की जो मजदूरी है, उनकी मजदूरी का मुबदला अब कंपनी वाले फिर से मांग रहे हैं। फिर अभी ये मजदूर कहाँ से ला के देंगे, जो अभी खर्च भी हो सकता है। लेकिन इन्होंने 10 लाख, समझो हमने अगर 10 लाख दिया तो उन्होंने फिर से 2 लाख जो बाकी रहा है उसके ऊपर चार्जेस लगाना चाहिए था कि 2 लाख हमें कैसे मिल सकते। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने सीधा 10 लाख के ऊपर ही केस ठोक दिया और इनके ऊपर 420 यानी कि धोखाधड़ी और अविश्वास का केस डाला हुआ है। तो इस पूरे मामले में, इसमें अगर कोर्ट में अगर ये केस चलेगा भी तो इसमें क्या मिलने वाला है? जो 2 लाख जो बाकी है उसको तो सिर्फ मजदूर के पास से लेना पड़ेगा। तो हमारी ये मांग है कि सरकार उस 2 लाख को हमारे जो मुकदम है उस तोड़ कामगार है उनके खाते पर, बैंक बैलेंस पर उसको लोन की तरह देखे और उसकी किस्त के हिसाब से वो पैसा काट ले। ये हमारी पहली मांग रहेगी। और जो गोपीनाथ मुंडे इनके नाम से जो महामंडल चल रहा है, उस महामंडल के अंदर हर ग्राम पंचायत, हर तालुका में एक ऑफिस होना चाहिए और उसकी नोंद हर ग्राम पंचायत से सीधा महामंडल के पास जानी चाहिए। ये हमारी मांग है। कहना चाहेंगे इसमें? हमारी मांग ये है कि जो 273 जो भाव है पहला, तो वो मजदूर को पूरता नहीं। तो हमारा कहना यह है कि कम से कम 500 रुपये टन को होना भाव, और रात दिन काम करना पड़ता खेत में, उसमें दवाखाना है, बहुत बाकी अड़चन है। तो ये तो उनके स्कूल का है मसला, वो स्कूल होना, और जो ग्राम पंचायत जो है वहाँ ये महामंडल नोंद करके लेना, ये मांगे हमारे है पूरी। नहीं, गन्ने से पढ़ाई का कोई मतलब नहीं। सरकार को जो गन्ना कामगार तोड़ता है उसे जो मिशन का भाव देते 270 रुपये, वो जो कामगार गन्ना तोड़ता है उसको 470 रुपये देना चाहिए। क्योंकि उनको छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, उनको रात को भी जाना पड़ता है 2-2 बजे, 2 बजे उनको गाड़ी आ गए तो भरने को जाना पड़ता है। उसके बाद वो उनको कई जगह पर रहना पड़ता है। तो सरकार से हमारी ऐसी मांग है, जो लोग जहाँ रहते हैं वहाँ सरकार ने उसका सुविधा करके देना चाहिए। धरना कर रहे हैं आप, इसकी सूचना किसको दिया है? पुलिस प्रशासन को हमने सूचना दी हुई है और उसका रजिस्टर हमने परमिशन भी निकाले। हमारा जो शिष्टमंडल है, ये आंदोलन का जो नेतृत्व करने वाले कॉमरेड राजन सिरसागर जो परभनी के हैं, तो वो अभी उप मुख्यमंत्री के साथ, गृह मंत्री के साथ बात करने के लिए गए हैं। वो यही सब विषय पे चर्चा करके अभी वापस आने वाले हैं। मैं आऊँगा आपके पास। हाँ, बोलो। जो गन्ना कतरने को हम रकम लेते, हमारे भाई जो ईमानदारी से लेते, वो ईमानदारी से गन्ना कतर के आने के बाद जिन तुम्हारे सरकार ने उनके ऊपर जो केसेस लगाए, उनको बदनाम किया है। हमारे सरकार से इतनी गुजारिश है कि वो सभी लगाए वाले गुने बाइज्जत भरी कर दे, कि हम फिलहाल ईमानदारी से काम करते, किसी को बदनाम ना करे। काम करके बदनाम करने का इसका मतलब नहीं है। तुम्हारे को सरकार को अधिकार नहीं है हमारे को बदनाम करने का। बिल्कुल, 1 दिवसीय आपका धरना है जी। अगर आज आपकी मांग पूरी नहीं होती है तो अगला कदम क्या रहेगा? हमारा अगला कदम ये रहने वाला है कि हम जन जागरण अभियान पूरे महाराष्ट्र के अंदर जितने भी हमारे मजदूर हैं गन्ना काटने वाले, उनके बीच में जाके एक संघर्ष यात्रा, जन जागृति यात्रा तय करने वाले हैं और हर जिले पर कोयता मोर्चा
जो गन्ना काटने का जो कोयता रहता उसका मोर्चा हमारे लेडीज़ है, हमारे जेंट्स सब मिलकर मोर्चा तहसील पे निकलने वाला है और कलेक्टर ऑफिस पर भी निकलने वाला है। ऐसे शख्स भी यहाँ दिखाई दिए जो कि कहा जाए कि अगर गांव की बात की जाए तो बंजर ज़मीनें हुआ करती हैं। हालांकि इनकी अपनी खेती थी, लेकिन सरकार ने उसे बंजर ज़मीन घोषित कर दिया है और इन्हें नोटिस भी दिया गया है कि इसे छोड़ दिया जाए। तो किस तरीके की बातें हैं आइए हम जानते हैं। क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? स्वतंत्र के बाद आचार्य विनोबा भावे के साथ एक बहुत बड़ा आंदोलन चालू हुआ था। वो आंदोलन ऐसा था कि जो कसेगा उसकी ज़मीन, इस हिसाब से हर जो किसान के पास खेती नहीं थी तो भूमिहीन चळवळ के अंदर काफ़ी सारे किसानों को ज़मीन मिली हुई है। मगर अब इस गवर्नमेंट को इस ज़मीन का फ़ायदा उठाना है। जो सोलर प्लेट का जो माहौल चल रहा है, उनको हर एक गायरन ज़मीन पर वो सोलर प्लेट लगवानी है। लेकिन हर गांव के पास से गायरन ज़मीन रहती है, उसके ऊपर काफ़ी सारे परिवार रहते हैं। अब उनको ये परिवार हटाने हैं, इसलिए वो क्या कर रहे हैं कि गवर्नमेंट का जो तहसील ऑफिस है वहाँ से हर एक घर वालों को नोटिस भेज रहे हैं कि घर जल्द से जल्द खाली करो। इसके लिए उन्होंने एक नोटिस भेजी हुई है, दूसरी भी नोटिस आई हुई है, लेकिन इनके पास अभी रहने के लिए जगह नहीं है। उसके ऊपर उनके 3-3 पीढ़ी गुजर गई हुई है। अब वो कहाँ जाएंगे? इसके लिए एक आंदोलन शुरू हुआ है जिसे हम बोलते हैं कि गायरन बचाओ मुहिम। इसके अंदर ये जो शख्स है, इनका भी घर का वही मसला है। इनके घर का खेती का क्या नाम है आपका? मेरा शेख इनूस नाम है। क्या हुआ आपके साथ? वो हमने ज़मीन निकाले थे 72 के बाद। तो ज़मीन निकालने के बाद अभी तक हमने वो कस के खाए, बोले तो अच्छी बनाए उसको। और वो खाने के बाद अभी वो सरकार ने हमारे को नोटिस भेजी कि छोड़ दो बोल के। हमारे बोले तो छोड़ दो, अभी आप करना नहीं बोल के हम। तो आप कहाँ जाएंगे? तो हम आप कहाँ जाएंगे? आपने देखा गन्ने की बात की अगर की जा रही है, उस यानी मराठी शब्द है उसका अर्थ होता है गन्ना। यानी गन्ने की अगर बात की जाए तो चीनी की बात की, चीनी की पैदावार की बात की जाए तो महाराष्ट्र का एक अग्रगण्य स्थान रहा है। लेकिन हालांकि कई लापरवाहियां देखने को मिल रही है, जैसा कि इन लोगों ने कहा है, ये लोग गन्ने काटने वाले मजदूर हैं और इनका यह कहना है कि हम अधिक से अधिक श्रम करते हैं, गन्ने काट कर जो है ट्रैक्टर या टाली पर लादने के बाद भी जो है उन्हें कम से कम मजदूरी दी जाती है और काफ़ी शोषण किया जाता है। हालांकि इनका यह भी आरोप है कि हमारे ऊपर मुकदमा भी दर्ज करा दिया गया। तो इस तरीके कई आरोप भी लगे हुए हैं। हम आपको ये भी बताना चाहेंगे, जो गोपीनाथ मुंडे, स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे काफ़ी कहा जाए तो किसानों के हित में सोचा करते थे। वहीं उन्होंने एक महामंडल भी तैयार किया था किसानों के लिए। तो इस तरीके की बातें की जा रही है जो आज तमाम लापरवाही देखने को मिल रही है और सरकार का जो है ध्यान आकृष्ट करने के लिए आज एक दिवसीय धरने पर करीब सैकड़ों हजारों की संख्या में महिलाएं और पुरुष यहाँ दिखाई दिए। मैं मुकेश शाही, हमारा सिटी न्यूज़, मुंबई।